स्वागत है आपका डिफेंस 2.0 में। देखिए मैं आज आपको वॉइस चैप्टर का जो है यहाँ पे आपको पार्ट 1 वीडियो में 1 से लेकर के 25 तक यानी 1 से 25 तक आप लोग को क्वेश्चन बना चुके हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस क्वेश्चन है, जो आपको एयरफोर्स नेवी एसएससी सीजीएल का बार बार पूछा गया वो क्वेश्चन हम आपको पार्ट 1 वीडियो में डाले हैं। इसके बाद जो है हम लोग जो है यहाँ पे जानेंगे पार्ट 2 वीडियो में आपको 25 से लेकर के 50 तक क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए अगर आप इससे पहले जो आप पार्ट 1 वीडियो जो क्वेश्चन आपको 1 से 25 तक नहीं देखे हैं तो उस चीज़ को डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको देख लीजिए, जिससे आपको पार्ट 2 वीडियो जो है 25 से लेकर के यानी 26 से लेकर के 50 तक ये कंप्लीट रूप से समझ में आएगा। ठीक है, अगर इस चैनल पे आप नए व्यूवर्स हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको यहाँ से इस चैनल से बेहतरीन रूप से तैयारी हो सके। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को, जो आपके एग्ज़ाम में ये जो करा रहे हैं ये आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए, या तो आप इसको नेट से सर्च भी कर लीजिए, वही क्वेश्चन हम उठा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग का 26 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिस शर्ट कैन नॉट बी वर्न बाई मी एनी लॉन्गर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब भी आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये आपका पैसिव वॉइस में, लेकिन इसको करना क्या है तो एक्टिव वॉइस में देखना है। तो जब भी हम लोग का मॉडल वर्ब रहता है तो इसके बाद जब बी जुड़ा रहता है तो ये पैसिव वॉइस में दे देता है, इसके बाद वर्ब 3 होता है। तो ये हम लोग का स्ट्रक्चर जो है पैसिव वॉइस में देख पा रहे हैं आप। कैन नॉट के साथ क्या जुड़ा है जी, बी। अब बी के साथ V3 जुटा है, तो ये जो है आपका ऑलरेडी पैसिव वॉइस में। इसको एक्टिव वॉइस में करने के लिए ओनली हम लोग को क्या जरूरत पड़ेगा, कैन नॉट प्लस V1। देखिए हम लोग का जो ऑप्शन इसमें रहेगा यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ कि आई कैन नॉट वियर दिस शर्ट एनी लॉन्गर। दूसरा में आपका दूसरा आंसर नहीं होगा, मतलब बी नहीं होगा। आपका सी में 2 दिया है वो भी आंसर नहीं होगा। डी जो है उसमें कैन नॉट बी दिया है वो भी आंसर नहीं होगा। तो ये इसमें जो 26 का जो है ऑप्शन नंबर 1 आपका यानी 26 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए अपने आप में सही है। चलिए आगे हम लोग का क्वेश्चन जो है 27 नंबर उसको देखते हैं। 27 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ कि ए लायन डज नॉट ईट ग्रास हाउएवर हंग्री ही मे बी। देखिए इसमें जो है हम लोग को क्या करना है कि जब भी सेंटेंस में डू डोज रहे, ठीक है जी, जब सेंटेंस में डू या डोज रहे तो इस चीज़ को हम लोग को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए किस में बदलना पड़ता है, इज एम आर प्लस नॉट कर लेंगे। यहाँ पे डू डज के साथ नॉट दिया है तो इसमें भी इज एम आर के साथ क्या जुटेगा, नॉट। चलिए हम देखते हैं इसमें 27 नंबर में जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, थोड़ा जैसे ग्रास इज नॉट ईटन बाई ए लायन हाउएवर हंग्री ही मे बी। चलिए ये तो थोड़ा लग रहा है सही है। बी नंबर जो है इसमें इज नॉट के साथ बीइंग। देखिए जब आपको सेंटेंस में बिफोर क्लियर आता है तो अब इसके साथ क्या जुड़ता है जी, बीइंग, जो इसके लिए सही नहीं है। अगला जो है हम लोग का सी नंबर, ये भी अपने आप में गलत है। डी नंबर भी अपने आप में गलत है। तो ये इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 27 का जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये अपने आप में सही होगा। चलिए आगे जो हम लोग का क्वेश्चन जो है 28 नंबर देखते हैं। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग का दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि समवन सो हिम पैकिंग ऑफ ए गन। तो इसमें देखिए जब भी आपको समवन सो, तो सो यहाँ पे कौन सा वर्ब है जी, सो जो है अपने आप में V2 है। तो जब भी आपको सेंटेंस में V2 क्लियर है तो उस चीज़ को हम क्या करते हैं, तो उसको वॉज या वर्ब प्लस V3 क्रिया का चूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपके एग्जाम में बार बार पूछ दे रहा है कि जब भी आपको सेंटेंस में V2 रहे तो उसको वॉज वर्ब प्लस V3 क्रिया का चुनाव करते हैं। देखिए इसको जल्दी से पकड़ने के लिए सबसे पहले हम लोग को देखेंगे वॉज वर्ब प्लस V3 क्रिया। तो देखिए ही वॉज पिक अप ए गन बाय समवन, ये तो गलत 100% है। वी नंबर जो है ये अपने आप में सही दिख रहा है। सी नंबर जो है ये पूरा कंप्लीट रूप से गलत है और डी भी गलत है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर है बी जो होगा वो सही होगा,
होगा ही वॉज सीन पिकिंग ऑफ ए गन बाई समवन, यानी जो आपका 28 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा बी जो है अपने आप में क्या है, सही है। चलिए आगे हम देखते हैं। जैसे 29 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, दिया हुआ कि ही वॉज ऑब्लिग्ड टू रिसेंट, ठीक है जी। तो इसमें देखिए यहाँ पे इसका जो ये आपका आंसर हो जाएगा, पहला तो अपने आप में गलत है, ही वॉज मोड, ये तो होगा नहीं, टू रीजन्स नहीं होगा। अगला सी नंबर जो क्रमस्टांस ऑब्लाइंड हिम टू रिजेंट्स, ये अपने आप में सी, यानी कि अपने आप में 29 नंबर जो है 29 का सी जो है ये क्या है, सही है। आगे जो हम लोग का 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि वाई डिड यू नॉट एंग्री टू माई प्रपोजल। तो देखिए जब भी आपको सेंटेंस में डिड रहे, क्या रहेगी, डिड, तो डिड को भी हम क्या करते हैं, वॉज या वर में बदल लेते हैं, वॉज या वर के साथ V3 क्रिया का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है जी। इसमें वॉज या वर के साथ क्या प्रयोग करेंगे, V3 क्रिया, कब, जब डिड दिया रहे तब, या V2 क्रिया रहे तब भी हम वॉज वर प्लस V3 क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे वाई के बाद हम लोग को वॉज वर देखना होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन 1 में जो है वाई वॉज माई प्रपोजल नॉट दे दिया, उसके बाद एंग्रीड टू, ये गलत हुआ। ऑप्शन नंबर बी भी आपका 100% गलत है, आपका सी भी अपने आप में गलत है। आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है 30 का क्या होगा, डी होगा, जिसका आंसर हो जाएगा वाई वॉज माई प्रपोजल नॉट एंग्री टू बाई यू, ठीक है। ये अपने आप में सही है। अगला हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है 31 नंबर, ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 31 नंबर, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको सेंटेंस में 2 + V1 दिया रहे, 2 + V1 दिया रहे, तो ये आपका एक्टिव वॉइस में होता है। जब इसको पैसिव वॉइस में बदलना होता है तो इसको क्या करते हैं, 2 + B+ क्या कर लेते हैं जी, V3 क्रिया का प्रयोग करते हैं। चलिए इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन को, जैसे लिखा हुआ कि इट इज़ टाइम टू टेक टी। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो इसको बनाने के लिए हम लोग का जो ऑप्शन नंबर 1 है वो हम हमेशा के लिए गलत है। इट वॉज टाइम, दैट तो होगा नहीं। अगला है इट इज़ टाइम फॉर टी टू बी टेकन, ये अपने आप में कंप्लीट रूप से सही है, ठीक है जी। जब भी ऐसा सेंटेंस है इट इज़ टाइम टू टेक टी, तो इसके लिए आपका जो है 4 लगा करके और उसके बाद क्या करते हैं, टी टू बी टेकन कर लेते हैं, यानी 2 जो V1 है इसको 2B+ किस में बदल लेते हैं, V3 में बदल लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम लोग का 32 नंबर क्वेश्चन है कि द मेंबर्स शुड adheres to all the decision, ठीक है जी। तो इसका जो हम लोग का all the decisions should, देखिए इसमें जो है हम लोग का जब भी मॉडल वर्ब होता है, अभी बताएं, जैसे यहाँ पे दे दिया है should, तो should तो आपका एक्टिव वॉइस में should के साथ वर्ब 1 क्रिया आता है, लेकिन जब इसको मॉडल वर्ब में करते हैं तो क्या हो जाता है जी, should प्लस B+ क्या हो जाएगा, V3 क्रिया का प्रयोग करेंगे। ये चीज़ आप देखेंगे कि सेंटेंस में कहाँ पे है should B+ V3, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है सी जो है अपने आप में क्या है, सही है। ऑल द डिसीजन शुड बी होगा जो अपने आप में सही होगा। अगला हम लोग का 33 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ही सबऑर्डिनेट्स एक्यूज्ड हिम ऑफ ए वायरस ऑफर्स, ठीक है जी। तो इसमें एक्यूज्ड जो है, एक्यूज्ड ऐसा वर्ड है जो V2 क्रिया है, ठीक है। तो एक्यूज्ड जब V2 है तो इसके साथ हम लोग को क्या ढूंढना होगा, वॉज या वर प्लस V3 क्रिया का प्रयोग कर लेंगे पैसिव वॉइस में। तो देखिए एक्यूज्ड जो दिया है ये अपने में जब इसको हम बनाएंगे तो ये ऑप्शन नंबर 1 तो गलत है, दे एक्यूज्ड हिम वायरस ऑफर, सी तो गलत है 100%, बी भी गलत है, सी भी गलत है। डी को देखिए ही वॉज, क्यों ही वॉज हुआ, क्योंकि V2 क्रिया के साथ वॉज वर आएगा, तो ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ वायरस ऑफर्स बाई हिज सबऑर्डिनेट्स हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ जो है आपका क्वेश्चन नंबर 33 का जो है क्वेश्चन नंबर 33
33 का जो है ऑप्शन नंबर डी अपने आप में क्या हो रहा है, सही हो रहा है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आगे हम लोग का देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, अगर आप इस चैनल पे नए व्यूवर्स हैं तो आप A1 डिफेंस 2.0 को सर्च कीजिए और इस चैनल पे वॉइस का कंप्लीट रूप से आपको वीडियो डाला गया है। आपको यहाँ पे कंसेप्ट वाइज रूल बताया गया है, वहाँ पे जाइए और उस चीज़ को मतलब आपको 7 गो वीडियो जो है कंसेप्ट वाइज डाला गया है। एक्टिव टू पैसिव वॉइस किस तरीक़ा से हम बदलते हैं उस चीज़ को वहाँ पे बेसिक रूप से सिखाया गया है, ठीक है। तो उस चीज़ को आप एक बार देख लेते हैं। तो ये जो हम बता रहे हैं क्वेश्चन वो अपने आप से सही कीजिएगा आप खुद, ठीक है। तो पहले क्या कीजिए कि इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद क्या कीजिए कि उन सभी वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, ठीक है। जल्दी से आप बना पाइएगा। एग्ज़ाम में कम से कम 2 से 3 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को आप डील कर पाइएगा। इसलिए उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिए। चलिए आगे हम देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर हम लोग का कितना है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का दे दिया 34 नंबर दे दिया है कि हैज़ समवन मेड ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे हैज़ हैव के साथ जब भी आपको सेंटेंस में देखिए, जब सेंटेंस में आपको हैज दे दे या दे दे हैव, तो इसके साथ भीतरी क्रिया तो आता है, लेकिन इसको जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हैज या हैव प्लस बीन प्लस तब क्या हो जाता है जी, भीतरी क्रिया में बदलना पड़ता है। तो उसको हम देखते हैं कि हैज़ के साथ बीन कहाँ पे, ठीक है। तो ये हैज़ ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स बीन मेड बाय समवन, यानी ऑप्शन 1 गलत है, बी भी आपका पूरा रूप से गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका जो है दिया हुआ कि हैव ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट बीन मेड बाय समवन, यानी ऑप्शन नंबर जो 34 है, 34 का जो है ऑप्शन नंबर सी अपने आप में क्या हो रहा है, सही हो रहा है। चलिए आगे हम देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन को कि वी विल नो द आउटकम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट्स आफ्टर 6 मंथ। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि विल, तो जब आपको सेंटेंस में शैल या विल दे दे, क्या दे दे जी, शैल या विल दे दे, तो इसके साथ हम क्या करते हैं, V1 क्रिया रहता है। तो जब इसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो शैल या विल प्लस बी प्लस क्या कर लेते हैं जी, भीतरी क्रिया का प्रयोग कर लेते हैं। समझ में आ रहा है। चलिए इसको हम देखते हैं, जिससे आपको एग्जाम में दे देगा। तो इसको जब हम बनाएंगे तो पहला ऑप्शन जो है द आउटकम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट्स विल बी नोन आफ्टर 6 मंथ। देखिए ये अपने आप में सही लग रहा है, 35 का ऑप्शन ए। देखिए और सब में जो विल बी के साथ तो आपका वी दिया ही है, लेकिन एक्सपेरिमेंट से ये गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है, यानी 35 का जो ऑप्शन नंबर होगा वो ए अपने आप में क्या है, सही है। चलिए आगे हम लोग का जो है 36 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं जो आपके बोर्ड पे है। देखिए यहाँ पे डोंट स्पीक अनटिल समवन स्पीक टू यू, तो यहाँ पे डोंट के बाद स्पीक है, स्पीक के बाद जो है, तो देखिए स्पीक जो है वर्ब क्या है, वर्ब 1 है। तो वर्ब 1 के साथ हम लोग जो है EMR का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे डोंट जो है, डोंट स्पीक अनटिल समवन स्पीक टू यू, तो इसको जब हम बनाएंगे तो डोंट स्पीक अनटिल यू आर स्पोकन टू, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 36 का ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा, और जो ऑप्शन है वो अपने आप में क्या है, गलत है। चलिए आगे हम देखते हैं 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन दिया हो कि did the noise frighten you, ठीक है। तो देखिए अभी हम बताए थे कि जब भी सेंटेंस में डिड रहे या V2 रहे तो इसको हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में वॉज या वर प्लस V3 क्रिया का प्रयोग कर लेते हैं पैसिव वॉइस में चूज करने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर यू के अकॉर्डिंग तो वर्ड आएगा। अब देखिए यहाँ सी और डी में डिफरेंट क्या है कि ऑप्शन में यू के अकॉर्डिंग तो वर्ड आया है, लेकिन इसमें फ्लैटेंड हो गया, इसमें
लेटेन हो गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये अपने आप में सही है और ए और बी जो है क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 37 का सी सही होगा। चलिए आगे हम लोग का 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वी आर रीचिंग द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है जी, एक्सरसाइज है। तो इसको जब हम बनाएंगे, देखिए जब भी आपको सेंटेंस में V4 क्रिया दे देता है, क्या देगा जी, V4 का मतलब कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस जब देगा, तो कंटिन्यूअस जब V4 देता है तो पैसिव वॉइस में हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, बीइंग प्लस V3 क्रिया का, ठीक है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि वी आर रीचिंग द एंड ऑफ दिस। तो इसमें जो हम लोग का पहला ऑप्शन तो 100% गलत है। दूसरा का में देखिए दिया हुआ है कि इज एम आर बीइंग प्लस V3 क्रिया मिल रहा है आपको ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका जो बी आंसर होगा, द एंड ऑफ द एक्सरसाइज इज बीइंग रीच्ड बाय अस, ठीक है जी। अगला हम लोग का क्वेश्चन 39।